हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, सभी लोगों को आपको पता है ना, डेली आपकी शाम को जो 7 बजे क्लास होती है, तिरंगा सीरीज जो चल रही है आपकी एग्ज़ाम तक चलनी है, जिसमें हम कवर करते हैं मिक्स क्वेश्चंस। और ये जो क्लास है आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, तो सभी को शाम को 7 बजे जुड़ना है मिक्स क्वेश्चंस की तिरंगा सीरीज में। ठीक है, इसके पहले भी हमने काफ़ी सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। अगर आपने ना देखी हो तो आप एक काम करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको तिरंगा सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, और ये हो गई बात आपकी 7 बजे वाली क्लास की। और अभी जस्ट इसके बाद 8 बजे आपकी चितेरा सीरीज चलेगी। कौन सी? चितेरा सीरीज। तो आपको 8 बजे भी चितेरा सीरीज में जुड़ना है। ठीक है, तो अब आपकी बिल्कुल से धुआंधार क्लासेस होंगी, तो सभी को बिल्कुल टाइम से शाम को 7 बजे और तुरंत जस्ट उसके 8 बजे जुड़ना है। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और सभी लोगों को गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे से, वेरी गुड। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछली हम जो पढ़ रहे थे वो था लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। ठीक है, इसके हमने 70 क्वेश्चंस करवा दिए थे। जिसने ना पढ़े हो तो पिछली क्लास में पढ़ लीजिएगा। आज हमें 71 क्वेश्चन से पढ़ना था। ठीक है, ये डंडारी नृत्य जो है ये हमने सब पढ़ा दिया था। अब आगे हमें पढ़ना है देवदास बंजारे जो हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, बताइए। पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल, ढोकरा नृत्य। बताइए क्या होगा। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देखिए याद रखना है, जो ये बंजारे हैं आपके किससे जुड़े हुए हैं? ये पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा जा रहा है शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है, बताइए। घूमर, गीदड़, थेर, तेराप तानली। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। इसका भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा गीदड़। शेखावटी के जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम क्या है? गीदड़ है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नृत्य नाटक है सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं? पातर, भांड, नट, भवाई। बताइए 73। अगर लोक नृत्य और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, पूरी गारंटी है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा। हाँ, तो आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी होगा क्या? भवाई हो जाएगा। ठीक है, सूरदास और शंकरिया जो है कौन सी जाति से हैं? भवाई से। आगे, पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? पंजाब, राजस्थान, असम, उड़ीसा। बताइए। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी होगा, ये है राजस्थान। ठीक है, कालबेलिया बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाइका नृत्य कौन सा राज्य संबंधित है? झारखंड, राजस्थान, पंजाब, केरल। बताइए 75। पाइका जो है कहाँ से संबंधित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पाइका कहाँ का है? झारखंड का। आगे, बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उरांव, माड़िया, कमार। बताइए। बिल्मा नृत्य किया जाता है, बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन ए, बैगा। ठीक है, बिल्मा, बैगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राउफ, झोरा, वीधी, सुईसनी। बताइए।
तो याद रखना है ये जो सुईसिनी है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये कहाँ का है लोक नृत्य? आपके राजस्थान का है। ठीक है, आगे बताना है जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन है? झौरा, वीथी, राउफ, सुईसिनी, बताओ। छाप दो जल्दी से। 78। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, रऊफ जो है कहाँ का नृत्य है? ये आपका जम्मू कश्मीर का। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बताइए। वीथी, झौरा, तमाशा, राउफ, बताइए। आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। झौरा जो है कहाँ का है? आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आगे मेघालय का लोक नृत्य क्या है? नाटी, लोहो या फिर लाहो, बंबू नृत्य, खानटूम, बताइए। मेघालय का लोक नृत्य पूछा है। आंसर सही होगा ऑप्शन बी, लोहो या फिर लाहो जो है कहाँ का है? आपका मेघालय का है। उत्तर प्रदेश का क्या है? झौरा है। जम्मू कश्मीर का क्या है? रऊफ है। और राजस्थान का क्या है? सुईसिनी है। ठीक है, आगे इस पर विचार करना है। बताइए, गरबा गुजरात का, मोहिनी अट्टम उड़ीसा का, यक्षगान कर्नाटक का, बताइए सही सुमेल कौन कौन से हैं? बताइए। चलिए, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, पता होगा सभी को। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये जो आपका मोहिनी अट्टम लिखा है ये उड़ीसा का नहीं है, कहाँ का है? ये केरल का है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, उदयपुर, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिकनकारी के लिए क्या फेमस है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है लखनऊ। ठीक है, आगे किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? फुलकारी, जरदोजी, चिकनकारी, मीनाकारी, बताइए। याद रखना है ऑप्शन डी होगा, ये कहलाता है आपका मीनाकारी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है धूमल लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? धूमल है, घूमर नहीं है। ठीक है, धूमल, बताइए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। 84 का क्या होगा? धूमल, याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर बोल देगा घूमर कहाँ का है तो ये आपके राजस्थान का हो जाएगा। धूमल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर का। आगे, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, बताइए। गोगरा, नाट्य, छम, धाम, बताइए। बुरी आत्माओं क्या होगा? आप ही के टाइप का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बुरी आत्मा तो आप ही लोग हैं, है ना? बताइए। 85। जब चुड़ैल आती हैं, भूत आते हैं तो कैसी आवाज आती है? छम छम छम। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे, होता कहाँ पर है? हिमाचल में। ठीक है, याद रखना है। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? उड़ीसा, हिमाचल और त्रिपुरा, महाराष्ट्र, बताइए। ढेमसा कौन से राज्य की विशेषता माना जाता है? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है। ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, लेकिन कब किया गया है ये आपको बताना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ, याद रखना है कालबेलिया को जो शामिल किया गया था ना अमूर्त धरोहर में, वो किया गया था 2010 में। किसको? कालबेलिया को। कहाँ गाया जाता है, कहाँ का है ये नृत्य, कहाँ का है ये? राजस्थान का है। ठीक है, आगे। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, बताइए। भटियाली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक संगीत है? याद रखना है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बस 10 क्वेश्चन के बाद। बताइए इसका क्या होगा? मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मटकी पूछी है। मां से मटकी, मां से मध्य प्रदेश, याद रखना है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। तो बोल रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है? सत्रिया, असम का, गोमिरा, कर्नाटक, गोटीपुआ, उड़ीसा, कालबेलिया, राजस्थान, बताइए कौन सा सही नहीं है? चलो आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गोमिरा कर्नाटक जो है ये सुमेलित नहीं है, जबकि जो सत्रिया है वो आपका असम का है। गोटीपुआ कहाँ का है? तो आपके उड़ीसा का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, पुआ जो है सड़ गया, ऐसे करके याद रखिए, पुआ सड़ गया, सड़ से मतलब उड़। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे, धन अगर जो है ये किसकी पूजा नृत्य है? बताइए। गोवा, बिहार, चंडीगढ़, पांडिचेरी, छापो जल्दी से। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? मजा आ रही है? ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, थोड़ा बहुत तारीफ भी कर दिया करो भाई, इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर भी तारीफ नहीं निकलती है लोगों के मुंह से। गंदे बच्चे हैं आप लोग, है ना। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाम मार्क्स नृत्य जो है ये भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? चाम मास्क नृत्य, बताइए, बताओ जल्दी से। चलिए करिए आंसर सभी लोग। चाम मास्क नृत्य और किस देश में मनाते हैं? याद रखना है ऑप्शन सी होगा, भूटान में मनाते हैं। कहां पर? आपके भूटान में। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? मयलट्टम, करागट्टम, कोलाट्टम, पप्पुअट्टम। बताइए। सब अट्टम है, ऐसे ऐसे कठिन कठिन नाम है ये, लेकिन मजा आ रही है बोलने में। बोलिए सभी लोग प्यार से, करागट्टम, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक जो है अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं? तो ये है आपका करागट्टम में। ठीक है, याद रखना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? हफीजा, रऊफ, धूमल, डांगी, बताओ। 94, फटाफट से बताइए, लोक नृत्य नहीं है जम्मू कश्मीर का। बहुत सिंपल सा है, अभी जस्ट पढ़ा चुके हैं। क्या है 94? हाँ, इसका जो होगा ना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डांगी नहीं है, अभी पढ़ाया। धूमल कहाँ का है? जम्मू का है। रऊफ कहाँ का है? जम्मू का है, इसको और याद कर लीजिए। हफीजा कहाँ का है? ये भी जम्मू का है। ठीक है, हाँ शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बताइए। बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, रउनाच, भंगड़ा, रऊफ, लावणी, कथक, कथकली, बताइए। करिए आंसर सभी लोग फटाफट से। चलिए आंसर बताते हैं इसका।
आंसर जो इसका सही होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा। चरकुला कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का। पांडव कहाँ का है? अपने बुंदेलखंड क्षेत्र का। तो ये सब जो है आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है, याद रखना है। वैसे भी इसको आप इलिमिनेट कर सकते थे। कथकली कहाँ का है? केरल का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। रहू कहाँ का है? जम्मू का है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। आगे, भांड पाथेर जो है ये रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? बताइए। दादरा और नगर हवेली, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। छाप दो जल्दी से। और क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करिए, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारे नोटिफिकेशन सभी को मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। सारी क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रही हैं इस टाइम पे, और ये जो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जब आप एग्जाम देंगे तो यहीं कहीं से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा, पूरी 100% गारंटी है। अगर इस टॉपिक से पूछा गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इतना पर्याप्त आपको पढ़ा दिया है कि क्योंकि ये जो है ना हम जो सीरीज करवा रहे हैं, ये जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने हैं। देखिए, ये यूपी पीसीएस में, एसएससी में, 19 में, 20 में, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में हर जगह पूछे गए हैं। तो हमने सभी को कलेक्ट करके आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो ये जो क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट हो गए। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे चित्रकला और मूर्तिकला से। कहां से पूछेगा अब आपसे? चित्रकला और मूर्तिकला से। तो चलिए इस पे पढ़ते हैं आंसर। चलिए, हाँ, इस पर पढ़ते हैं। आप रेडी हैं सभी लोग? जल्दी से बोलिए रेडी, फिर बढ़े अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, वेरी गुड। चलिए, रेडी हैं सभी। पहला क्वेश्चन बताना है, केरल के जो राजा रवि वर्मा है कौन है? ये नर्तक हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं, गायक हैं? कौन है ये? याद रखना है, ये चित्रकार हैं, ठीक है, सिंपल सा है। बताइए, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला, लोक कला, नृत्य कला, राजनीति कला। छापो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग में ऑप्शन ए होगा चित्रकला में, ठीक है। आगे, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ करने वाले कौन थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। मुगल शैली का जो प्रारंभ किया है चित्रकला की, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये हैं आपके हुमायूं भाई साहब, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलते जाओ बस फटाफट से। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मंसूर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आंसर है आपका ऑप्शन बी, जहांगीर। बाज किसने बनाया है? चलिए बताइए, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए। बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। आगे, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। छापते जाओ जल्दी जल्दी से। और ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं इनका किसी दिन फिर से रिवीजन करवा देंगे आपका, ठीक है। बताइए जल्दी से फटाफट से। चित्रकला का महान पारखी किसको कहते हैं? हाँ, शाबाश। ऑप्शन हो जाएगा सी, ये है आपका जहांगीर। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? दसवंत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन। बताओ, बैलगाड़ी किसने बनाई है? याद रखना है आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन डी, अबुल हसन ने। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपरोक्त सभी। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा?
बताइए क्या होगा, करिए आंसर। सही सी होगा कि डी होगा? अच्छा चलिए, आंसर की बात की जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी है, युद्ध भी है, दरबारी भी है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, कंफ्यूज नहीं होना। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला, नाट्य कला। बहुत सिंपल सा है, ये तो हर कोई बता देगा। ऑप्शन सी चित्रकला के मामले में। आगे, भारतीय चित्रकला में जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक किसको कहते हैं? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। बताइए। आंसर देखते हैं, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, यामिनी राय। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। मुगल काल में मंसूर कौन था? कवि, वास्तुकार, चित्रकार, सूफी संत। सिंपल सा है बहुत, ऑप्शन सी ये है चित्रकार। ठीक है, आगे, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी कौन सी शैली पर आधारित है? जयपुरी, किशनगढ़, कांगड़ा, बूंदी। सिंपल है, ऑप्शन बी ये है किशनगढ़ शैली में। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध कौन से राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, युद्ध दृश्यों का, पशु पक्षियों का, दैनिक क्रियाकलापों का। बताइए 14। अगर आंसर की बात की जाएगी तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। ठीक है, आगे, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? युद्ध दृश्यों का, पशु पक्षियों का, दैनिक क्रियाकलापों का, प्राकृतिक रचनाओं का। बताइए। ऐसे ही दौड़ते जाइए बिल्कुल से, स्लो चलेंगे तो हम समझेंगे कि आप बुढ़े हो चुके हैं। चलिए, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है प्राकृतिक रचनाओं का। ठीक है, वेरी गुड। इसमें से सुमेल किसका नहीं है? मधुबनी चित्रकार बिहार का है, चित्रकारी बिहार, पिछवाई गुजरात, फुलकारी हरियाणा, कलमकारी आंध्र प्रदेश। बताइए 16। चलिए बहुत सिंपल सा है, मधुबनी बिहार का है, फुलकारी हरियाणा, कलमकारी आंध्र प्रदेश। पिछवाई कहाँ की है? छापो जल्दी से, गुजरात की नहीं है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला। छापो जल्दी से फटाफट से। बताइए। हाँ सिंपल है, ऑप्शन बी चित्रकला से। आगे, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि जो है ये किस चित्रकार की कृतियां हैं? नंदलाल बोस, यामिनी राय, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन। बताइए क्या होगा आंसर? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम। कुछ भी पूछ ले आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए होगा। आगे, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुओं का, सॉरी शुरू से बोल देते हैं, पूरी लाइन ही बिगड़ गई। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण और वन साम्राज्ञी ये जो है ये किसने बनाई है? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर। बताइए 19 का क्या होगा?
अभी तो सब एक साथ दिए हुए हैं तो आप समझ जाते हैं कि किसने बनाया है। अगर अलग से दे देगा ना कि वन साम्राज्ञी किसने बनाया है, लटक जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कमल के पत्ते पर अश्रुकण पूछ लेगा तब भी सही होगा यही। बुद्ध और सुजाता तो पता ही है। शाहजहां का ताज का देखना ये भी जानते हैं। वन साम्राज्ञी तो ये भी यही होगा। आगे, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, ये जो है ये किसने बनाया है? एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी। बताइए क्या होगा आंसर? एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, आंसर है आपका अमृता शेरगिल। ठीक है, आगे, औरत नामक चित्र जो है इसको किसने बनाया है? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, सतीश गुजराल। बताइए क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है कि नहीं? लाइक वाइक कर दीजिए भाई जल्दी से, कंजूस खोपड़ो। चलिए आंसर आ गया है, आ गया है, आ गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ये है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे, काला चांद जो है ये नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? यामिनी राय, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल। काला चांद 22। हाँ, सही है, ऑप्शन डी होगा, ये है सतीश गुजराल। क्या है? काला चांद। आगे, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर। बताइए जल्दी से फटाफट से, 23 30 तक कर लीजिए। ठीक है, 23 आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। तो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला किसने बनाया है? आपके राजा रवि वर्मा। बाघ गुफाएं कहाँ, चलिए अब दिखेगा। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं मूर्ति के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेख के लिए, स्थापत्य के लिए। बताइए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डेली जुड़ना है। शाम को 7 बजे आपकी ये जो मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज हो रही है, डेली शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद 8 बजे आपका क्या चलेगा? चितेरा का नोट्स चलेगा, सभी को याद रखना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाघ गुफाएं काहे के लिए फेमस है? आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकला के लिए। आगे, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, नृत्यांगना। बताइए 25। सिंपल है, ऑप्शन बी ये है चित्रकार। आगे, लोक चित्रकला, देख रहे हैं एसएससी तक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बताइए मधुबनी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ये तो गलत नहीं करेंगे ना? जिसने गलत की ना तो सच में जितनी ज्यादा कड़ू वाली मिर्च होगी ना वही डाल देंगे मुंह में। हाँ, गलती से भी गलत नहीं करना है। ऑप्शन डी बिहार का है। एम.एफ. हुसैन कौन है? गायक हैं, व्यंग्य चित्रकार हैं, चित्रकार हैं, नर्तक हैं। बताइए कौन है ये? 27। आंसर है आपका ऑप्शन सी होगा, ये नॉर्मल से चित्रकार हैं। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कौन थे? फ्रेंच, इटालियन, फ्लेमिश, स्पेनिश। बताइए 28। शाबाश, वेरी गुड, याद रखना है। अरे भाई चल, ऑप्शन डी है, ये है स्पेनिश है। कौन? पाब्लो पिकासो। फिर पूछा जा रहा है 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, एंजेलो, विंची, राफेल। बताइए 3 संगीतज्ञ, बहुत बार पढ़ा हुआ है। आंसर है आपका पिकासो, ऑप्शन ए। ठीक है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? विंची, एंजेलो, राफेल, वॉन गॉग। छाप दो। बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है, सभी के क्वेश्चंस लगभग सही थे। वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है एंजेलो। ठीक है, द लास्ट जजमेंट। ठीक है, तो आज हमने जो है 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं।
कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर करके ना परेशान हो जाएंगे, कहेंगे मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। ये हो जाए फिर इसके बाद फिर से हम हैंड रिटन की तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। और क्लास कैसी लगी यहाँ नहीं बाहर भी करना है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा कंजूसी कम कर दो, ठीक है। थोड़ी सी तारीफ आरीफ कर दिया करिए, ठीक है। हाँ चलिए, जबरदस्ती मत किया करिए कि मैम कहती हैं तो तारीफ कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छी लगी हो तो कर दिया करिए, ठीक है। और देखिए इसके जस्ट बाद जो है 8 बजे क्लास लगी हुई है आपकी चितेरा नोट्स की। तो चितेरा जिसको जिसको पढ़ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और सारे मतलब टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री का है, जो भी वंश आता है, जैसे कोई भी वंश आया, तुगलक वंश आ गया, आप तुगलक वंश से चित्रकला के बारे में जितना भी जो चीज़ है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तुरंत मतलब कोई भी वंश होगा उससे उस काल में जो चित्रकला से संबंधित जो भी काम हुआ होगा सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसे ही सारे वंश ऐसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो भी चीज़ें मतलब हर चीज़ का निचोड़ है आपकी चितेरा बुक में, ठीक है। तो जिसको पढ़ना हो चितेरा बुक जिसके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने ना ली हो तो ले लीजिएगा, या फिर जो लेने में असमर्थ हैं तो 8 बजे जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप क्लास से ही पढ़िए। जिसके पास बुक नहीं है आप बुक ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे।